इब्रानियों 11 बाप में और उसकी 7 आयत, इब्रानियों 11 बाप उसकी 7 आयत में हमने छोड़ा था कि नूह को खुदावन ने किश्ती बनाने के लिए बोला और लिखा है कि नूह ने ईमान में होते हुए, नूह ने ईमान में 11 बाप, इब्रानियों 11 बाप उसकी 7 आयत में हम पढ़ते हैं, खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से हम पढ़ते हैं इसको। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, उस वक्त तक नजर ना आती थी, वो चीजें किस सबब से, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, अभी हमारी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं और हमें नहीं पता होता, जब हम रह रहे होते हैं में भी हमें पता होता है कि ये बच्चे अब इस स्कूल में जाएंगे, हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम उन बच्चों को दाखिल भी करा देते हैं, उस एज के आते हैं बच्चे जो हो जाते हैं, तो उसके बाद अब हमें मतलब उसके बाद नहीं पता होता कि इन बच्चों ने आगे जाके मैट्रिक में या हाई स्कूल कर लेंगे या करेंगे भी कि नहीं करेंगे, हमें नहीं, कुछ भी नहीं अभी पता होता, और स्कूल भी पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी किसी माँ बाप एक ईमान होता है कि करेंगे हमारे बच्चे, ठीक है, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो फिर कॉलेज के लिए भी पता नहीं होता कि कॉलेज भी जाएंगे नहीं जाएंगे या कौन से कॉलेज जाएंगे, कहां जाएंगे कभी। और यहां पर तो ऐसा ही है, मिडिल स्कूल में जब मिडिल स्कूल छोड़ना या बल्कि जो प्राइमरी स्कूल है वो छोड़ना होता है तो उसके लिए फॉर्म्स मिलते हैं कि फिल करो कि जो छठी जमात है, 6, 7वीं और 8वीं जो है वो कौन से स्कूल में जाना है, उसके लिए फॉर्म भरते हैं, 2-3 स्कूलों के नाम लिखते हैं और ईमान में दुआ भी करते हैं कि खुदावन ये वाला स्कूल मिल जाए, ये वाला स्कूल मिल जाए, माँ बाप भी दुआएं कर रहे होते हैं, बच्चे भी दुआएं कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही फिर हाई स्कूल के लिए भी ऐसे ही है, 8वीं क्लास खत्म हुई तो फॉर्म भरने पड़ते हैं कि कौन सा हाई स्कूल में जाना है हमने, उसके लिए भी फॉर्म पे 2-3 स्कूल लिखने पड़ते हैं कहाँ जाना। फिर कॉलेज के लिए भी, फिर कॉलेज में भी सेलेक्ट करके फिर हम बच्चे दुआएं करते रहते हैं कि खुदावंद इस कॉलेज से एक्सेप्टेंस आ जाए। हमें पता है, हमारे बच्चे हमने पाले, हमें पता क्या क्या, और आप भी पाल रहे हो, आपको भी पता क्या क्या आगे जो सिचुएशंस होती हैं बच्चों की, पर हम ईमान में ही ऐसा करते हैं, एप्लीकेशंस भी भरते हैं, सारा कुछ करते हैं, आमीन, प्रेज गॉड। और फिर बच्चों को बचाने के लिए, आप बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए हम ये देखते हैं वहां कोई परेशानी तो नहीं, वहां कोई क्राइम तो नहीं, वो कॉलेज और या स्कूल की रेपुटेशन कैसी है, वहां हमारे बच्चे सेफ भी होंगे या नहीं होंगे, आमीन। तो हम दुआ भी करते हैं, हम जो दुआ करने वाले खुदावन के लोग हैं, वो जिनको पता है कि खुदावन दुआओं का सुनने वाला, जवाब देने वाला, वो दुआ भी करते हैं और सुनी भी जाती हैं। हमने बहुत सारी टेस्टमनी हमने सुनी है कि बच्चों ने जिस बात के लिए दुआ की, फैमिली ने, कि कौन सा स्कूल चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, खुदावन ने वही दिया उनको, वही दिया। और जो कि कई दफा मुश्किल भी होता है कि ये स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर ईमान में हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए दुआएं करते हैं, आमीन। और आगे जो कदम उठाने होते हैं वो हम उठाते हैं, आमीन, उठाते हैं। बहुत सारी लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस अपनी कराई है, बच्चों की कराई हुई है, लाइफ इंश्योरेंस वाले बच्चों के लिए भी वो कहते हैं कि आप इनकी भी इंश्योरेंस करा दो ताकि ये पैसा जमा होता रहेगा, इसकी पढ़ाई पर लगा सकते। पर
आपको और हमें किसी को भी अपनी जिंदगी का कल का नहीं पता कि क्या होने वाला है, आमीन। बट हम ईमान में अपनी सेफ्टी के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, आमीन, कि परेशानी ना उठानी पड़े, कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसी तरीके से अजीजों, यहां पर जो लिखा हुआ है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से, यह भी बहुत जरूरी है, खुदा के खौफ से, यानी खुदा की इज्जत करते हुए, खुदा के हुक्म को ऐसे मानना कि ये खुदा का हुक्म है, ये किसी ना पास्टर का है, ना किसी राबाई का है, ना किसी और किसी का नहीं है, किसी गवर्नमेंट का नहीं, कुछ नहीं। नूह ने खुदा का खौफ रखते हुए अपने घराने के बचाव के लिए, आमीन, सब बोलेंगे अपने घराने के बचाव के लिए, हालेलुया, अपने घराने के बचाव के लिए नूह ने क्या किया? किश्ती बनाई। नूह ने किश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम उस रास्तबाजी का वो वारिस हुआ जो ईमान से है। मैं और आप भी जब खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा जो मसीह में थे, जो नहीं थे वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो थे, जो ईमान लेकर आए, वो भी और हम भी और हमारे बच्चे भी खुदा की उस रास्तबाजी के वारिस हुए ईमान में, हालेलुया। जब यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा मालिक है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें कुव्वत दी है और हम हर सब कुछ कर सकते हैं जो हमें ताकत और कुव्वत देता है, हालेलुया। उसकी वजह से हम रास्तबाजी के वारिस, हमारी रास्तबाजी तो नापाक लिबास की मानिद है, हम उसके वारिस ठहरे। अजीजों, इसी तरीके से ईमान में जब हम चलते हैं तो जरूर है कि खुदा का खौफ हमारे अंदर वो बहुत जरूरी है। मैं याद रहे, मैं माँ बाप से बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू द चिल्ड्रन राइट नाउ, टॉकिंग टू द पेरेंट्स, फादर एंड मदर बोथ, कि हमें बच्चों के, अपने खानदान के, अपने घराने के बचाव के लिए एक ऐसी कश्ती बनानी है जो सारी उम्र के लिए सेफ हो, रूहानी तौर पर भी सेफ हो, जिस्मानी तौर पर भी सेफ हो, फाइनेंशियली भी सेफ हो, आमीन, इमोशनली भी सेफ हो। वो ऐसी कश्ती हमें बनानी है ईमान में रह के कि हम ये जो बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है, इसको कैसे तरबियत इसकी करेंगे, कैसे इसको बड़ा करेंगे, कैसे इसको स्कूल भेजेंगे, कैसी इसकी हम निगहदाश्त करेंगे, कैसे इसकी अपब्रिंगिंग होगी। वो वो हमारे वो आयत जो इमसाल की आयत है ना, हमारे कान थक गए वो सुन सुन के, लड़के की उस राह पर तरबियत कर और जिस पर उसको जाना है। हम बचपन से सुन रहे हैं ये, पर क्या हम उसके मुताबिक जिस राह पर उसने जाना है, कौन सी राह है वो राह है जो खुदा की तरफ लेके जाती है, जिंदा खुदा की तरफ लेके जाती है, जो रास्तबाजी के वारिस बनने की तरफ लेकर जाती है, हालेलुया। रास्तबाजी के वो होली ऑफ होलीज में पाक तरीन मकाम की तरफ लेकर जाती है, आसमान की तरफ लेकर जाती है, आमीन। उस राह पर हमें उसकी बच्चों की तरबियत करनी है, उस राह पर तरबियत करनी है, उस राह पर तरबियत करनी है, तो हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ रहेंगे। ऐसी कश्ती का मतलब एक ऐसी एनवायरमेंट घर में बनानी है, ऐसा माहौल घर का हो, ऐसी चार दीवारी हो, वो घर एक यरूशलेम की तरह हो, आमीन। यरूशलेम जो सलामती का घर कहलाता है, तो खुदा उस घर की हिफाजत करेगा, उस घर में जो भी होगा वो सेफ होगा, खुदा मुहैया करेगा, खुदा बचाएगा, छुड़ाएगा, खुदा उनकी जंग लड़ेगा,
खुदा दुश्मन को कभी भी उन पर हमला नहीं करने देगा। दुश्मन की कोई चाल खुदा उनकी जिंदगी में उनके अगेंस्ट कामयाब नहीं होने देगा। चाहे 40 रात और दिन तूफान आए, पानी चढ़ आए, सैलाब आए, आग, वो कभी डुबो नहीं पाएंगे उनको। खुदा हालेलुया, खुदा उनके कलाम में लिखा ना, चाहे सैलाब आए वो तुम्हें डुबो नहीं पाएंगे। कोई आग भी भेजे, दुश्मन के जलते हुए तीर आए, वो आपको जला नहीं पाएंगे अगर आप उस कश्ती में, उस एनवायरमेंट में अपने खानदान को बचाव के लिए आपने एक ऐसा घर बनाया है, एक ऐसा माहौल कायम किया अपनी जिंदगी में। आमीन। इसमें जरूर है कि हमारी जिंदगी में नूह की तरह खुदा का खौफ भी हो, उसकी रेवरेंस हो। आमीन। खुदा खौफी हो। 112 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, साम 112 में, वो भी हमने सब ने पढ़ा हुआ है, हम ऑलवेज उसका जिक्र भी करते हैं 112 ज़बूर में, कि मुबारक है वो आदमी। आमीन। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। बोला करें, अगर कोई आता है किसी को तो बोला करें, 112 ज़बूर 112 साम, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है। जोर से बोला करे, कोई आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आमीन। खुदा की हुजूरी में जोर से, ये क्योंकि खुदा का कलाम है। आमीन। आपके आसपास वाले भी सुनेंगे कि आप जाग रहे हैं, आप सो नहीं रहे। आमीन। तो मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता। साम 112 वर्स 1 से, और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। हालेलुया। मसरूर का मतलब है कि हम उसके हुक्मों से, जब हम उससे डरते हैं और उसके हुक्मों को हमें उसके हुक्म अच्छे लगते हैं, मगन रहते हैं उसमें, उसमें डूबे होते हैं। हालेलुया। उसके हुक्मों में, उसकी बातों में, उसकी शरीयत में, हालेलुया, उसमें हम डूबे, उसमें हम मसरूर रहते हैं। मगर विच मीन कि हर वक्त उसी का ख्याल रहता है हमें। हालेलुया। और अगली सेकंड वर्स, उसकी नस्ल, किसकी नस्ल? किसकी नस्ल? हाँ, वो आदमी जो खुदावन से डरता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, और रासबाजों की औलाद मुबारक होगी। रासबाज कौन होते हैं? जो रासबाजी के वारिस हैं। हालेलुया। जिनका रिलेशनशिप खुदा के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए कलाम के मुताबिक। ठीक है। उनको रासबाज कहा जाता है। बेटा हो, बेटी हो, कुछ भी हो। और जैसे वो मिसाल में लिखा ना कि लड़के की उस राह पर तबीयत कर, तो बहुत सारे हमें लड़के का मतलब वो सिर्फ वो लड़का ही नहीं है, वो उस लड़की भी वहां पर शामिल है। आई मीन लड़के लड़कियों की सबकी तरबियत हमने उसके मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक करनी है, जिस राह पर उन्होंने जाना है। हमें पता है, हमने बहुत सारे हम छोटे यहाँ का माहौल भी ऐसा है कुछ जिसमें हम रहते हैं। यहाँ का नहीं, पाकिस्तान में भी, तो इंडिया में भी, सब जगह पे ऐसा ही माहौल है कि बहुत सारे। बट खुदा उनका शुक्र है, बहुत जगहों पे ऐसे मैंने देखे हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, जो 8 साल 9 साल के बच्चे, ऐसे गीत ज़बूर गा रहे होते खड़े होके, मगन होके। बच्चों माएँ बच्चों को नीचे जमीन पर लटाया हुआ है, वो भी खड़ी होके गा रही हैं बच्चे, और बच्चे भी वो तंग नहीं कर रहे। आई डोंट नो, सिर्फ वहां पे बच्चे फर्क है यहाँ पर। तो अजीजों, बहुत जरूरी है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। हालेलुया। जोरावर होगी। और जोरावर है नहीं कि हर एक से लड़ते फिर रहे हैं, हर एक को मार रहे हैं। नो 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 नो। जोरावर का मतलब है, जैसे इफ्सियों 6 बाब में लिखा ना, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, ताकि इब्लीस के मंसूबों के आगे कायम रह सको। आमीन। वो जोर, उसमें जोरावर होगी।
जिस और वो जोर जो बाइबल में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के जमाने से, दिनों से आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर उसको छीन लेता है, जोरावर उसमें दाखिल हो जाता है। उस जोर की बात हो रही है कि हमारी औलाद जोरावर हो जमीन पर। हालेलुया। किसकी औलाद? जो खुदावन से डरता है, जो उसके कदमों उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। हालेलुया। वो जोरावर होगी उसकी औलाद, और रासबाजों की औलाद मुबारक होगी फिर। हालेलुया। जैसे शुरू में लिखा ना कि मुबारक है वो शख्स, वो आदमी जो खुदा से डरता है। तो वो डरता होगा और उसकी औलाद जोरावर होगी रूहानी तौर पर, और उनकी उस औलाद की तरबियत भी वैसे ही हुई होगी, तो फिर उसकी औलाद भी आगे मुबारक ही होगी और उनकी औलाद भी आगे जोरावर ही होगी। हालेलुया। जनरेशन टू जनरेशन। हालेलुया। 10 कमांडमेंट्स में लिखा है कि जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, जो उसको नहीं मानते उसके हुक्मों को, तो उनकी तीसरी और चौथी पुश्त तक वो बाप दादा की बदकारी का बदला देता है। पर जिनसे वो खुश है, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, उसमें मसरूर रहते हैं, 1000 पुश्तों तक बरकत देता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। बरकत 1000 पुश्तों तक जो वादा है उसका, पर बदी का वादा और उनके लिए बदले का वादा, खुदावन वादा नहीं है, वो खुदा अपना दिल खोल के बता रहा है कि जो नहीं मानेगा उसको तीसरी चौथी पुश्त तक जो बाप दादा की बदकारी का बदला दिया जाएगा। शायद दूसरी पुश्त में कोई तौबा कर ले और अपने आप को उस पिछली पुश्त से सेपरेट कर ले, शायद तीसरी पुश्त में कोई तौबा कर ले और अपने आप को डिस्कनेक्ट करे। जनरेशनल कर्सेस से, जो बाप दादा की बदकारी की कर्सेस लानते हमारे साथ चल रही हैं, कोई शायद चौथी पुश्त में ऐसा आ जाए जो अपने आप को अलग कर ले और उस रास्तबाजी का वारिस हो जाए। हालेलुया। ऐसा खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीजों, इफिसियों 6 बाब में चलते हैं। उसकी पहली आयत, एफिशियंस चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 1। थैंक यू जीसस। ऐ फरजंदो, children, do you have any English Bible? Anybody have English Bible? No? Okay. Come everybody. All children come. Sit here. Sit here with me. Sit here near me. I'm not going to say anything to you. I'm just going to bless you. Come all children come. ऐ फरजंदो। Hallelujah. Thank you, Jesus. नहीं, ये बड़े बच्चे ठीक है, ठीक। या you can sit here, anywhere front seats. बड़ा वो माइक्रोफोन देना मुझे, वहां जो पड़ा हुआ। हालेलुया। प्रेज गॉड। ऊपर पड़ा हुआ, वो पड़ा ऊपर, वो बाइबल के पास ऊपर, वो ऊपर बेटा, वो पियानो के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर पड़ा। या ओके। Ephesians 6। थैंक यू बेटा। Ephesians chapter 6 from verse 1. Okay, who's gonna read? Misha is looking at me. From verse 1. Here you go. Yeah, you can read the whole thing. Children, it is right for Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your father and mother. It is the first commandment that has promise added, so that all may go well with you, and you may live a long time in the land. Parents, do not treat your children in such a way as to make them angry. Instead, raise them with Christian discipline and instruction. Amen.
Hallelujah. Thank you, beta. Thank you. God bless you. God bless you. So it says, children. Are you children? Huh? You are children. No, we are also children, children of God, right? So you are children of God and your parents also, right? Children. Bachcho. Children. Hallelujah. Thank you, Jesus. Children, obey your parents in the Lord. ठीक है? In the Lord. Obey your parents in the Lord. Even if you are not in the Lord, you still have to obey your parents. But if you obey the parents, that God said that you have to obey your parents. Listen to your, obey means listen to your parents, whatever they tell you, to listen to your parents, and whatever good things they tell you, listen to parents in the Lord. In the Lord means that this is God telling, obey your parents, right? That God has told you to obey your parents, not me. कई दफ़ा हम बच्चों को ये भी कहते हैं ना, तू सुनदा नहीं, तू सुनदी नहीं, मैं एक लानी तेनू, मैं दो लानियां तेनू, मैं छित्तर मारने तेनू. I mean, सुनते क्यों नहीं बच्चे? क्यों नहीं सुन रहे? But if we are in the Lord, हम माँ बाप भी खुदावन में हैं, बच्चे भी खुदावन में हैं, जो बच्चों माँ बाप को ओबे कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और माँ बाप भी खुदावन में हैं, जो खुदावन की तरफ से उनको कह रहे हैं कि ये बात बच्चे सुनना है, और तरीके से जो भी है, तो it's a blessing. Amen. Children, obey your parents in the Lord. यहाँ पर जो इस बाइबल की ट्रांसलेशन में लिखा हुआ बड़ा अच्छा एक चीज लिखी हुई है. Children, it is your Christian duty. You are all Christian children, right? This is your, यहाँ पे लिखा हुआ है, children, it is your Christian duty to obey your parents. This is your Christian duty to obey your parents. Not a worldly duty, not what the school is teaching you. School, what school teaches you? If your parents tell you anything bad, or they threat you, or they tell you to listen, you can dial 911. That's what the school tells you, right? But if you are in the Lord, you're not going to do that. If you are doing something wrong, you're going to say, Mama, I'm sorry. Papa, Abu, Daddy, whatever you say, I'm sorry. Amen? That's what you're gonna say when you know that my dad, my mom, whatever they are saying, it is from God. They are not saying anything bad, because they want us to be good. Amen? Obedient. Praise God. So, it says, children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Amen? So, obeying your parents is a right thing to do. ये अच्छी बात है कि अपने माँ बाप का कहना मानो. आमीन. और आगे क्या लिखा है? Respect your father and mother is the first commandment that has a promise added, so that all may go well with you and you may live a long time in the land. Hallelujah. Praise God. ये एक ऐसा वादा है खुदा उनका, ऐसा प्रॉमिस है. Children, God is saying, it's in the Bible. You read it, right? Everybody heard it. Are you reading your Bibles every day? Good, very good. I expect that, and I honor that, and I appreciate that, and I bless you for that. Amen. Praise God. So this is a good. It says it's a good thing to do, that you honor, respect your mother and father. This is a commandment of God. With this commandment has a promise with it. कि आप जहां पर भी ये जो हुक्म है, इसके साथ प्रॉमिस है कि आप जहां पर आप जहां पर भी रहते हो, God is going to bless you in your life. Amen. Bless you in your school, bless you in your studies, bless you in your academic area, in your physical area, in your job area. Parents are, maybe sometimes there is a time that parents parents sometimes they are old, very old, and they just go to God. They go back to, but we live, children live for many years. Amen. And then they have children. So all the
your children, their children, everybody will be blessed. Amen. Everybody will be blessed. Praise God. और आगे एक और चीज भी लिखी है, उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है, third verse, that it may be well with you and you may live long on earth. Go to the fourth verse, which is for okay, and you fathers, सारे बाप और माएं भी साथ में सुन लें, you fathers do not provoke your children to wrath. अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ. They don't provoke them to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. उनको खुदावन की तरफ से नसीहत करके उनकी तरबियत करो, उनको सिखाओ, खुदावन की बातें सिखाओ. आमीन. खुदावन की बातें सिखाओ उनको. और आगे फिफ्थ वर्स, ओके, उर्दू में भी जाएंगे. कैन वी गो टू रीड द फोर्थ वर्स इन उर्दू. और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से क्या करो, तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो. तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो. परवरिश और तरबियत दोनों अलग अलग चीजें हैं. परवरिश जो है उसमें आप उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके सोने की, उनका बेड अच्छा होता है, उनके कपड़े उनको लेकर देते हैं. वो क्या है, परवरिश है. वो परवरिश, उनको पाल रहे हैं आप. ठीक है, पालना, परवरिश पालना है. परवरिश करते हैं आप, उनको अच्छा खाने पीने को देते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट देते हैं, उनको अच्छी चीजें देते हैं, उनको टॉयज लेकर देते हैं, उनको अच्छे कपड़े लेकर देते हैं. मुझे याद है कई दफा तो ये छोटी बच्ची ने ये अपने पापा के पीछे पड़ जाती, कहीं जाने से पहले ही मुझे तो नए कपड़े चाहिए, और पापा भी चल पड़ते लेने के लिए. हम माँ बाप हैं, हम प्यार करते हैं, और हम उन बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं अच्छी तरीके से कि वो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे, हम उनके साथ जुड़े रहे. आमीन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो अजीजों, हम तरबियत और परवरिश ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. तरबियत होती है कि हम उनको नसीहतें दे देकर उनकी जिंदगी को तरतीब दें. आमीन. उनकी जिंदगी जो है उसमें तरतीब आ जाए, किसी किस्म की अबतरी ना हो, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना आए, किसी किस्म की कोई मिस हैंडलिंग ना हो, किसी किस्म की उनकी जिंदगी में खेयास ना हो, उनकी जिंदगी तरतीब से हो, हर चीज तरतीब से हो. हालेलुया. उनके कपड़े वो तरतीब से रखें, वो अपनी जूतियां तरतीब से रखें, वो अपनी किताबें तरतीब से रखें, वो सुबह टाइम पर स्कूल जाएं, टाइम से वापस आएं, और अपना होमवर्क टाइम से करें. आई मीन, ये सारी तरतीबें हैं जो नसीहत दे देकर हमें उनकी परवरिश करनी होती है. हालेलुया. समझ आ गई सबको? राइट. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. ये, और उनको फिर गुस्सा नहीं दिलाना. एक बात पर गुस्सा बच्चे करते हैं जब हम उनकी मांगे पूरी नहीं करते, जब उनकी हम जो डिमांड है वो पूरी नहीं करते, उन बच्चों का कहना नहीं मानते, उस टाइम पे वो गुस्सा कर जाते हैं, और हम उस गुस्से को हम रोक देते हैं और उनको आगे उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं. विच इज अ रॉन्ग थिंग. विच इज अ रॉन्ग थिंग. हम गलत तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की, कि हम उनकी जो डिमांड है, जो वो फिर आपको हमें they misuse you when you fulfill the demands of your children, when they ask you something, and of course that does provoke them to anger, but that's a wrong
step to fulfill their demands. Amen. You have to teach them what is good for them. हर वक्त डिमांड पूरी करनी, हर वक्त लाड करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू. हम बच्चों को खराब करते हैं, हम बच्चों को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, जो जिस पर उनको नहीं जाना है. आई मीन Colossians, go to Colossians. Colossians chapter 3 verse 21. Colossians chapter 3 verse 21. Hallelujah. Thank you, Jesus. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो कि बच्चे करना चाहते हैं और हम उनको नहीं करने देते, हम उनको गुस्से होते हैं, तो वो ऐसा गुस्सा है, बच्चे फिर गुस्सा भी हो जाते हैं, बच्चों का दिल खराब होता है और बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं. फिर वो क्या हो, आप कोई ऐसी बात बता सकता है कोई? कोई ऐसी बात जो कुछ समझ में आ रही हो किसी के? ओके, मैं बताता हूं जी. राइट. हाँ, मुझे पता. बेदिल हो जाता है ना, या बट दैट्स हाँ जी, वो तो एक फर्क, ठीक है. वो भी वो हर वक्त डिमांडें नहीं पूरी करनी. जो हमने बच्चों को सिखाया था, जो घर में पका वो खाना है. आई मीन जो घर में पका है वो खाना है. हर कभी कभी हो सकता है बाहर से लेके दे दो, मगर नॉट ऑल द टाइम. नॉट ऑल. हमें एक फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज का ऐसा पता है जो कि उनके बच्चे वो सिर्फ मैकडॉनल्ड ही खाते हैं, उनको बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड या कुछ बाहर से चाहिए. घर का खाना खाते ही नहीं है. आई मीन पर मुबारक हो आप सबको जिनके बच्चे घर का खाना खाते हैं. आई मीन और कभी कभी बाहर का खाना अच्छा लगता है, वो एंटरटेनमेंट होती है. आई मीन मगर अच्छा है. यू ऑल ईट हाउस फूड, राइट? एवरीथिंग, राइट? यू ईट एवरीथिंग. मुझे पता है इन बच्चों का तो ये सब कुछ खाते हैं. आई मीन हमारी कलीसिया के बच्चे सब कुछ खाते हैं. कभी कभी बाहर से गुड, अच्छा होता है, दैट्स फाइन. एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए. आई मीन पर ऐसी चीजें जो बच्चों को गुस्सा दिलाती हैं, जिससे बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं, कि बच्चे कोई ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई कुछ वो करियर चूज करना मांगते हैं. आई मीन कि ऐसी जगह पर कभी कभी वो कोई ऐसा ट्रेड वो चूज करना मांगते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, तो माँ बाप उनको मना करते हैं. माँ बाप कहते हैं नहीं, हमारी मानो, ये करो, या ये सब्जेक्ट ले लो, या वो करो, या डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम कुछ भी. मगर बच्चे कुछ और करना मांगते हैं. Children want to do something else, they want to become something else. They want to go in some other career, right? So parents say, no, do this, do that, listen to us. तो फिर क्या होता है, बच्चे उससे डिस्करेज हो जाते हैं, बच्चे उसमें आगे चल नहीं पाते, और जो कुछ उनका आउटकम होना चाहिए उनकी लाइफ का, वो हो नहीं पाता. बच्चे डिस्करेज होके तो कमजोर रह जाते हैं. आई मीन जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, पढ़ाई के तौर पर, और इन सब बातों में. आई मीन ओके, क्या लिखा हुआ आगे? और 21 साइड, ठीक है, ये इतना ही बहुत है. और इंग्लिश में भी एक ऐसे लिखा था कि वो बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, वो डिस्करेज हो जाते हैं. ठीक है, उनको दिक ना करो. शो मी अगेन उनको द सेम वर्स, Colossians. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. उर्दू में बताना. ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं,
डिस्करेज ना हो जाए, उनका दिल ना टूट जाए, राइट, बेदिल ना हो जाए, तो उनको देख ना करो, उनको गुस्सा ऐसे नहीं दिलाओ गुस्सा. ओके, couple of more things. Deuteronomy chapter 4 verse 9. Deuteronomy chapter 4 verse 9. इस्तिस्ना 4 बाब और उसकी 9 आयत. सो तू जरूर ही, ठीक है, लिखा हुआ जरूर ही, सो तू जरूर ही, ये खुदा की तरफ से है, खुदा बात कर रहा है, ठीक है, अपनी कौम से बात कर रहा है और हम भी उसकी कौम है. प्रेज गॉड. तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना. अपनी पहले एहतियात रखनी मां बाप ने. हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नमूना अपने बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, अपनी एहतियात पहले करनी है कि हम क्या कर रहे हैं. सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना. अपनी एहतियात करना और बड़ी हिफाजत करना. दिस इज फॉर द पेरेंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन. योर चिल्ड्रन विल डू व्हाट यू डू. I mean, if it is wrong, children are going to do wrong. If it is good, children are going to do good. I mean, they're going to follow you. ज्यादातर बेटियां अपनी माओं को फॉलो करती हैं, बेटे अपने बाप को फॉलो करते हैं. I mean, सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंखों से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना. आई मीन सब, क्योंकि ज्यादातर हम, खुदा ब्लेस करे हमारी उम्रों को, जो बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर अपने बच्चे देखते हैं और उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखते हैं. तो हम इतनी 40, 50, 60, 70 साल, 80 साल उम्र तक हमारी जिंदगी खत्म हो जाती, इतनी होती जिंदगी कि पोतों को देख लेते. मगर कुछ ऐसे भी हैं ग्रैंड पेरेंट्स, बुजुर्ग, जो अपने पोतों की भी आगे चौथी जनरेशन को भी देख लेते हैं. ब्लेस्ड दोज. बट इतना ही है, तो इसलिए ऐसा लिखा है कि तू अपने बच्चों को भी और अपने पोते पोतियों को, सबको ही, जो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, उनको भी एहतियात करके उन सब बातों को सिखाना. आई मीन ऐसा ना हो कि तू भी भूल जाए और फिर उनको भी सिखा ना सके, तो उनको सिखाएगा नहीं तो वो तो फिर ऐसे ही हो जाएगी. नेथन, सिट डाउन प्लीज. अच्छा, नीचे से आए. ओके, सॉरी. तो ओके, लेट्स गो फर्दर. चैप्टर 19, प्रोवर्ब्स, इमसाल 9 बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 18. Proverbs chapter 19 verse 18. जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब कर, किए जा. जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा. जब तक उम्मीद है. ओके, इसका क्या मतलब है? कोई बताए, कोई भी, जो भी आपको समझ आ रहा है, जस्ट टेल मी. कुछ भी बताएं, कुछ भी. फैमिलीज हैं, हम बच्चे भी हैं, हमारे हम माँ बाप भी हैं, हम किसी, कोई दादा नानी भी हैं, दादा दादी दाना नानी भी हैं, कुछ हम हैं, सब कुछ. प्रेज गॉड. जब तक उम्मीद, ओके मैं बताता हूं. जब तक उम्मीद है, यानी बच्चे छोटे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं ना, जब तक उम्मीद है कि बच्चे हमारे काबू में हैं, हमारे कब्जे में हैं, हमारी सुन रहे हैं, जब तक वो आपके अंडर हैं, जब तक वो उनको आप बता सकते हो और सिखा सकते हो, जब तक उम्मीद है, अपने बेटे की यानी अपने बच्चों की तादीब किए जाओ, उनको सिखाते रहो, उनको बताते रहो, जब तक ये उम्मीद है कि इनके अंदर बैठ जाएगी ये बात. आई मीन और उसके बाद उनकी बर्बादी जो है ना,
उस पर दिल ना लगाओ कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये हो, अगर हम ये बच्चे इस तरीके से चलेंगे तो क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक उनके ठीक होने की, उनके सुलझ जाने की, उनके मैच्योर होने की, जब तक वो आपके अंदर ये उम्मीद है ना कि वो सुनेंगे और वो इसको कबूल करेंगे और इस पर अमल करेंगे, आप उनकी तारीफ करते दो, उनको डांटते भी रहो, उनको सिखाते भी रहो, उनसे प्यार भी करते रहो। आमीन। जब तक उम्मीद है। इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? Proverbs 19 verse 18। Hallelujah, thank you Jesus, thank you। मेरी बाइबल कहाँ गई? Okay, chasten your son while there is hope। ठीक है, उनके पीछे लगे रहो, बच्चों के पीछे लगे रहो जब तक ये उम्मीद है कि वो सीखने की उनकी एज है। आमीन। उनकी सीखने की, उनके माइंड में डालते रहो। एंड डू नॉट सेट योर हार्ट ऑन हिज डिस्ट्रक्शन। उसकी डिस्ट्रक्शन पर के बच्चे ये खराब हो रहे हैं, अब बच्चे ये इनका फ्यूचर खराब हो रहा है, ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उस पर अपना दिल ना लगाओ। खुदावन पे ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो, उससे मांगो, वो दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है। अजीजों, मैं अपनी भी हमारे पास हमने बच्चे 3 पाले हैं, हमारे पास टेस्ट बनी है। बेटी जब आइलीन कॉलेज में थी तो वो हॉस्टल में रहती थी, तो उससे ज़ाहिर है हम माँ बाप हैं, हम फिक्र में रहते हैं। वो हॉस्टल में यहाँ पर इतनी वो पाबंदी नहीं है कि बाहर भी जाते हैं बच्चे और सब कुछ है, तो उसको फ़ोन करना कहाँ गई थी क्या, तो या कुछ भी और भी कोई बातें होनी, पूछनी या बतानी, तो वो पता क्या कहती थी, पापा यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं कहा नो, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट माई गॉड whom I pray। आमीन। मैं उसको साफ कहता था, आइलीन आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं उस खुदा पर ट्रस्ट करता हूं जिससे मैं दुआ मांगता हूं आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। सो वी हैव टू, हमें बच्चे कोई भी गलत काम कर रहे हैं बच्चे या कुछ भी अगर नहीं सुन रहे तो हम कहेंगे अरे ये सुन नहीं रहे, ये पढ़ाई नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे, तो ये फेल हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तो खराब हो जाएंगे, ये इनको क्या होगा, किस तरीके से ये करेंगे। तो उसकी तरफ दिल नहीं लगाना आपने, खराबी की तरफ, बर्बादी की तरफ। आपने खुदा पर दुआवा मेरियां सुनदा, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है, उस पर ईमान रखें जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं। आमीन। मेरे नोट्स में वो आयत नहीं है, मैं एक और मैं आपको आयत बताता हूं। आपसे कोई कमी कमजोरी रह गई हो, आप उस आयत पर अपना ध्यान करें। यसाया आइज़ाया चैप्टर 54 उसकी वर्स 13 है। आई मीन 54 बाब, आइज़ाया 54 बाब और उसकी 13वीं आयत। अगर आपकी तरबियत में अजीजों कोई कमी कमजोरी रह गई हो तो आपने इस आयत पर ध्यान करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे, तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 13। हालेलुया। लिखा है तेरे सब फर्जंद, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, क्या लिखा है? तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे। अगर अजीजों, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। आई मीन जस्ट टेक इट, इट्स अ गुड न्यूज। अगर आपकी तरबियत में, परवरिश में, नसीहत में कोई कमी रह गई है इन बच्चों को, या ये बच्चे तो मेरे सामने बैठे इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बच्चे या और बच्चे या ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, आपके बच्चों में कोई आप समझते हो कि हमने तो बड़ी अच्छी तरबियत की थी, ये बच्चे फिर भी नहीं ठीक रहे, ये चल रहे, फिर भी ये पूरी पढ़ाई नहीं की, फिर भी ये गलत रास्तों पे निकल गए, तो अजीजों खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा खौफी अपने अंदर ले आए। तो लिखा है और तेरे सब फर्जंद, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सब फर्जंद
खुदावन से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे। अजीजों, आपको आपकी तरबियत में कोई कमी कमजोरी रह गई और अपने बच्चों को आप बढ़ता हुआ, फलता हुआ, तरक्की करता हुआ नहीं देख रहे, उनके लिए दुआ करनी शुरू कर दें। खुदावन, हमने चर्च में ये कलाम सुना है कि तेरे सारे फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे। खुदावन, मेरी तरबियत में, मेरी तालीम में अगर कोई कमी कमजोरी रह गई है तो खुदावन उस कलाम के मुताबिक आज मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को वो तालीम दे जिस राह पर उन्होंने जाना है। खुदावन यीशु, मेरे से कमी कमजोरी रह गई है, खुदावन तू सिखा इनको, तू गाइड कर इन बच्चों को। हालेलुया, यू गाइड देम ओ लॉर्ड। योर, इंग्लिश में है, योर चिल्ड्रन, ऑल योर चिल्ड्रन विल बी टॉट ऑफ गॉड, taught of God. God will teach your children, amen, and their salvation will be perfect. Hallelujah. उनकी सलामती है वो कामिल होगी। हालेलुया, यस। आइए सब खुदा उनकी हुजूरी में खड़े होते हैं और इन बच्चों के लिए हम दुआ करेंगे। ऑल चिल्ड्रन कम प्लीज, कम, प्रेज गॉड। ओके, देन द किंग इंटरव्यूड देम, आमेन। किंग ने इंटरव्यू किया, इंटरव्यूड देम। किनको इंटरव्यू किया? दानियल को, सद्रक, मीशक एंड अबेदनगो को। ठीक है, किंग इंटरव्यूड देम and among them all, none was found like Daniel. Hallelujah. उन सब में दानियल की जैसा कोई भी नहीं मिला। None was found like Daniel, Ananiah, Mishael and Azariah. इन चारों के जैसा कोई भी नहीं मिला जब किंग ने इंटरव्यू किया सबका। ओके, therefore they served before the king. They were passed in the interview और उन्होंने किंग को सर्व करना शुरू किया। Verse 20, and in all matters, everybody say, all children also say, in all matters, yes, in all matters of wisdom, not worldly matters or not matters of crying, eating, or running around. No, in all matters of wisdom, जो दिमागी काम, जो इंटेलिजेंट का काम होता है, जो सोच और समझ का काम होता है, जो एक अक्ल का काम होता है। ठीक है, and in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them. ठीक है, उसने इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जो उनका किंग ने जो कोई जवाब नहीं दे सकता था। बट सद्रक, मीशक, अबेदनगो एंड डैनियल वर द ओनली वंस, नोबडी वाज फाउंड लाइक देम। ओके, आगे क्या लिखा है? ही फाउंड देम 10 times better. हालेलुया, एवरीबॉडी से, ही फाउंड देम 10 times better. उसने उनको 10 गुना ज्यादा पाया। हालेलुया, 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm. हालेलुया। बादशाह ने जब इंटरव्यू किया, पूछगिछ की, उनके सोचों, उनकी अकल का इम्तिहान लिया, तो बादशाह ने देखा कि सद्रक, मीशक, अबेदनगो की तरह का कोई भी नहीं है और उसने उनको 10 गुना ज्यादा अक्लमंद पाया। हालेलुया। आज हम दुआ करेंगे इन सब बच्चों के लिए, छोटे बच्चे से लेकर, मैं कहा बखूर सबसे छोटी है क्या? इज़काया सबसे छोटा है, इज़काया सबसे छोटा है, आई मीन ओके, मिशू सबसे बड़ी है, राइट? यू आर द ओल्ड वन। और निकोलस बड़ा सबसे, you are bigger or Nicholas is bigger? You are bigger. Okay. और जेसिका बड़ी है सबसे। ओके, जेसिका से लेकर इज़काया तक सब बच्चों के लिए हम प्रेयर करेंगे। एवरीबॉडी, ऑल चिल्ड्रन। ओके, बिफोर वी प्रे,
let's see the pictures of the children who are graduated. Amen. Who are graduated. You okay? Let me show the pictures, and then you can say, oh, who is this? Oh, okay. Who is this? Who is this? Sarah. What picture? Hallelujah. Ivan, ये वाली जो लाइट है ना, ये बंद कर दो, जो बीच वाली गोल लाइट है. Okay. Sarah. Sarah, कहाँ है Sarah? Everybody clap for Sarah. Hey, graduate. Praise God. Okay. Praise God. Hallelujah. Okay, next. ये कौन है? Michael. Hey. Yeah, you all have to clap for yourself too. Everybody clapping, right? Everybody clapping for yourself also. Hey, Evelyn Gathri. Okay, next. Oh, who is this? Heaven. Hey, Heaven. That's you? Eh? Okay. All right. Okay, next. Ruhama. Oh, who's this? Ruhama. Ruhama. Where is Ruhama? Oh, Ruhama. All right, next. Who's this? Who is this? Oh, Ezekiel. Okay, praise God. Hallelujah. Okay, next. MZ. Oh, MZ. FDL. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, next. फिर SPL. Oh, who's this? Oh, yeah, again Ezekiel. Oh, okay. Oh, all right. Samuel. Oh, Samuel. Samuel. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हमने दुआ किया सैमुअल के लिए. वो आज पाकिस्तान जा रहा है और हम दुआ करते हैं कि वो खैरियत से वापस भी आएंगे. Hallelujah. All right, next. Oh, who's this? Hey, Janine. Janine. Gally. Janine. Okay. All right. All right, next. Oh, Destiny. Is that you? Praise God. Thank you, Jesus. All right, next. Oh, Freeman. Freeman Gill. Hey. Okay, next. That's it. All right. Anybody left who was graduated? Maybe. Who? No, you. Okay, Brian. Oh, Brian के लिए सब लोग ताली बजाएंगे. Brian की पिक्चर नहीं आई मेरे पास. हाँ, मगर ये Brian है ना? ओए, look at this. ये तो आज भी ग्रेजुएट ही लग रहा है. Hallelujah. ओए, उधर देख ना. Thank you, Jesus. वो कोट पहन के आया उसकी पिक्चर. Oh, Sean. Oh, नहीं. You are all, you all finish your classes in a good way, right? I mean, good grades. You are all going to go in new classes, right? In September. Praise God. सब बच्चों के लिए दुआ करेंगे. ये तो सिर्फ ग्रेजुएट बच्चे जो थे उनकी हमने तस्वीरें दिखाई हैं, but they are all here. I mean, they are all good children. They are all blessed children because their parents are blessed. Hallelujah. Praise God. They are good children. They have completed their school in a good way. Amen. In a blessed way. In a very, very productive way. Amen. चलो, let's pray. सब इन बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे. हम दुआ करते हैं सब के लिए. Hallelujah. Close your eyes. Nobody talking to each other. Close your eyes. सब बच्चों के लिए दुआ करें. और जो हमने आयत आखिर में पढ़ी है, खुदावंद से दुआ करें अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अपने ये सब इन बच्चों के लिए. अगर आपके बच्चे यहाँ पर नहीं भी हैं, कहीं अभी नहीं हैं यहाँ पर, और हम ऑनलाइन भी सब बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद आप सबको यीशु के नाम में इन सब बच्चों के लिए हम दुआ करेंगे कि जैसे हमने डैनियल की किताब में पढ़ा है कि वो बादशाह ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उनको सबसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा उनको अक्लमंद पाया. सदरक, मिशक, अबदनजू और डैनियल को. हालेलुया. वी गोना प्रे for these children that they will be found 10 times better than the other children who are just worldly children, or they believe in something else or whatever. We gonna pray for these children and children online, all the parents online also, that the parents are saved, if the parents are the heirs of the righteousness of God. अगर खुदा वो माँ बाप जो ईमानदार हैं,
जो रास्तबाजी के वारिस है ईमान में होते हुए, और वो आज ये उन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए एक ऐसी कश्ती बनाई है जिसमें वो अच्छी इन्वायरमेंट दे सकें, अच्छा उनको माहौल दे सकें, उनकी तरबियत अच्छी कर सकें। तो आज इन बच्चों को खुदा दूसरे बच्चों से 10 गुना ज्यादा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, thank you Lord. Where is the oil? Hallelujah. Let's pray. Everybody start praying. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Everybody pray, everybody pray for these children. हर कोई दुआ करे इन बच्चों के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद के तूने इन बच्चों को ये सारा इस स्कूल ईयर में संभाला है, आज तक खुदावंद की उम्र तक संभाला है। खुदावंद तेरे यीशु नाम में हमारी कलीसिया में इन बच्चों के लिए जितने भी बड़े से छोटे तक खुदावंद यीशु जो बच्चे हैं आज हम तेरे पास लाते हैं, तेरे मज़बा पर ये बच्चे आए हैं। These children have come Lord unto your house Lord, near your throne Lord. Father God, in the mighty name of Jesus, I as your servant, I stand in front of the throne of grace right now and I ask the blessing, I ask the showers of blessing from the heavens to open now and shower on these children. These children are going to be blessed today. Oh yes Lord, yes Lord. Lord, I thank you Lord that they have completed their school years from pre-K or from middle school, from high school, from primary school, whatever schools they have finished, Lord, their classes. In the mighty name of Jesus, I praise you, I give you glory, we all give you glory, we all praise you that you have kept these children in good health, in good spirit, in good manners Lord, and we pray खुदावन आज मैं दुआ करता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावन यीशु जो आज तेरी हुजूरी में आए हैं खुदावन इन बच्चों की तरबियत में, इन बच्चों की देखभाल में, इनको नसीहत करने में, इनको बड़ा करने में कोई कमी कमजोरी रह गई हो उन राहों को सिखाने में जिन पर इनको जाना है, तो आज तेरे कलाम के मुताबिक यसाया 54 बाब और उसकी 13 आयत के मुताबिक आज खुदावन तू इन बच्चों को तालीम दे, तू इन बच्चों से बात कर। Lord, you talk to these children, you bless these children, you nurture these children, you teach these children Lord that the way that you want these children to go. Hallelujah. Thank you Jesus. Father God, in the mighty name of Jesus, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, I bless these children. Hallelujah. I bless these children. Hallelujah. Thank you Jesus. I bless these children. Hallelujah. I bless these children. I bless these children. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Lord, I bless these children. I bless this daughter. I bless this son, Lord. I bless this daughter, Lord. I bless this son, Lord, in the name of Jesus. I bless this daughter. I bless this daughter, Lord. I bless this daughter. I bless this daughter, Lord. I bless this daughter. I bless this daughter, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I bless this son, Lord Jesus. I bless this son, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I bless the Lord. I bless these little children. Wait, hallelujah. Thank you, Jesus. I bless it. Hallelujah. I bless this son, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. I bless this son, Lord Jesus. थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे इन बच्चों के लिए। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तूने इन बच्चों को संभाला, तूने इन बच्चों को कुव्वत दी, ताकत दी, और हमारी ये दुआ है कि खुदावंद ये बच्चे 10 टाइम्स बेटर हों दूसरे बच्चों से, अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में, अपने दोस्तों में ये बच्चे 10 टाइम्स बेटर हों यीशु मसीह के खातिर नाम में। आमीन। Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Yes,